हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज है सकट चौथ, तिल चौथ, जो भी कहते हो आपके यहाँ। सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ काले तिल का लड्डू और रामदाने का लड्डू, जो कि इसमें बनता है इस त्यौहार में। और इसमें व्रत रहते हैं, और मैं भी व्रत हूँ नीराजल, जो कि बच्चों के लिए, बेटे के लिए कहते हैं ऐसा कि ये व्रत होता है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे होता है। और ये देखिए, मैंने गुड़ यहाँ रख दिया है। इस कढ़ाई में मैं काली तिल जो है वो भून रही हूँ। बस ऐसे ही भून रही हूँ, उसमें मैंने कुछ डाला नहीं है। तिल थोड़ा सा भून लूँगी, जिस चट चट की आवाज़ आने लगेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। और उधर मैंने गुड़ का पाक बनाने के लिए रखा है, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था और गुड़ डाल के थोड़ा सा पानी। ये देखिए, पाक पिघलने लगा गुड़, और पाक तैयार होने वाला है। यहाँ मेरा तिल भी भून चुका है और मैं इसको निकाल लूँगी अब यहाँ थाली में। और थोड़ी सी मैं इसमें भूनूँगी मूंगफली, जो कि मैं तिल के लड्डू में डालूँगी, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं, बट खाने में अच्छा लगता है। तिल जो है वो चौथ में ज़रूरी होता है, इस वजह से तिल का लड्डू बनता है। वैसे तो रेडीमेड भी आता था हम लोग के यहाँ, बट मैंने सोचा कि अब की बना ही लेते हैं। गुड़ का पाक बन गया है शायद। गुड़ के पाक की यही पहचान होती है कि अगर उसको पानी में डालें वो फैलने लगे, मतलब कि नहीं बना है। अगर पानी में डालने से वो फैले नहीं, एक ही जगह ठहरा रहे, तो मतलब पाक मेरा तैयार हो गया है। मैंने मूंगफली डाल लिया है। अब मैं इसमें गुड़ का पाक डालने जा रही हूँ। पाक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसको लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, तिल थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा भी बनता है, बट इतना ज़रूरी नहीं था बहुत ज़्यादा बनाना, तो मैंने थोड़ा ही थोड़ा बनाया। थोड़ा मैंने रेडीमेड भी मंगाया था। एक्चुअली प्रेगनेंसी में व्रत रहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसमें तो वैसे भी कुछ खाते पीते नहीं है, निराजल व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। तो मुझे व्रत बहुत ज़्यादा खल रहा था इस टाइम पे, और ये शाम के 4 बज रहे थे जब मैं ये सब बना रही थी। और मुझे 1 घंटे कम से कम लग गए थे बनाते बनाते इस सब को बनाने में। और फिर मेरी मेड भी नहीं आई थी, बर्तन भी धुलना पड़ा। और ये सब करने के बाद, मैं सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं लेट गई। ना कि जब कुछ खाओ पियो नहीं तो व्रत बहुत ज़्यादा लगता है, खलता है। और ऐसे तो इतना नहीं लगता है, ठंडी रहती है, बट शायद मेरा प्रेगनेंसी का समय था, इस वजह से ज़्यादा ही लग रहा था। तो 1 घंटे तो लग ही गए थे ये सब करते करते, बहुत टाइम हो गया था। फिर सारा मैंने क्लीनिंग वगैरह करके, बर्तन धुलने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि मुझे फिर पूजा की तैयारी भी करनी थी। फिर लगातार काम तो हो नहीं पाता है ऐसे ही। ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, बट इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा था। और
ठंडी भी काफ़ी हो रही थी, और जब कुछ खाओ नहीं तो और भी ठंडक लगता है। बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी, और बच्चे अंदर बाहर किए हुए थे, इस वजह से पर्दा भी लग नहीं पा रहा था। और ये देखिए बन गए मेरे यम यम से लड्डू। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी है। और अभी तो मैंने खाया नहीं, जब खाई थी मैं व्रत के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। घर के बनाने की और अपने हाथ के बनाने की बात ही दूसरी होती है। इसमें सबसे मेन गौर सुपारी होती है, जिसकी पूजा की जाती है। सुपारी जो खड़ी होती है, और उसी को गणेश जी मानते हैं। वो एक ही सुपारी होती है जिसको हम हमेशा, जब से बच्चा छोटा होता है बड़े तक, उसी को रखते रहते हैं। और उसी एक सुपारी की पूजा हमेशा होती है। हर सकट में उसी को निकालते हैं। कोई गणेश चौथ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तिल चौथ कहते हैं, सकट चौथ कहते हैं, हम लोग सकटी चौथ कहते हैं। सबके यहाँ अलग अलग कहते हैं और अलग अलग रिवाज होता है। जैसे मैं पूजा, मेरा भी जो मेरे ससुराल में जो भी रिवाज होता है उसी हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी, पूजा पे बैठी हुई थी मैं। और ये मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ गौरी माता को। और इसमें गौरी गणेश जी की पूजा होती है। कहने को ये लड़के का व्रत होता है, कहते हैं लोग। रात में शाम को बस चाँद देख के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद चाँद को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद से पानी, वही लड्डू खा के पानी पी लेते हैं। कुछ लोग के यहाँ तो खाना भी खाया जाता है, बट हम लोग के यहाँ खाना वाना नहीं खाया जाता है। बस यही जो तिल मेन होता है उसी का प्रसाद बनाते हैं, और वही प्रसाद खा के पानी पी लेते हैं। फिर अगले ही दिन खाना होता है, जो भी खाना होता है वो दूसरे ही दिन खाना होता है। दूसरे दिन भी नहा वहा के जब पूजा वूजा हो जाती है, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। हाथ क्यों लगा रहे? और ये देखिए इधर मैंने शकरकंदी चढ़ाई हुई है। शकरकंद भी चढ़ता है इस दिन। 4 का हर चीज़ 4 होती है। 4 लड्डू, 4 शकरकंदी, 4 रामदाने के लड्डू, 4 फल, 4 मिठाई, जो भी हो सब 4 ही चढ़ता है। और ये आ गया बेटा मेरा, इसको मैं टीका लगा रही हूँ। सुबह से लगा हुआ था पीछे मेरे कि मैं कुछ खा रही हूँ खा नहीं रही हूँ। छोटा सा है, बस इसको बहुत चिंता रहती है। बार बार यही पूछ रहा था कि मैं बिना पानी पिए कैसी रहूँगी, कैसे खाऊंगी नहीं तो कैसे रहूँगी। बार बार यही पूछ रहा था। का इनका मुंह भी ले लो। पापा स्माइल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सब लोग बहुत
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आज का ज़रूर बताइएगा। और सबको हैप्पी तिलवा चौथ, सकट चौथ और गणेश चौथ की बहुत बहुत बधाई। जिसके यहाँ होता हो, जिसके यहाँ ना होता हो, सबको बधाई। और जिसके यहाँ होता है वो हमको मुझे ज़रूर बताएगा कि कैसे पूजा होती है सबके यहाँ। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होती है अलग अलग, और लड्डू भी ऐसे ही बनता है। व्रत तो बोलते हैं कि लड़के के लिए होता है, मगर मैं सबके लिए करती हूँ, बेटा हो बेटी हो सबके लिए। मेरे लिए सब बराबर है, और आने वाला भी मेरा बराबर ही है, जो भी होगा। और आज फ्रेंड्स इतना मैं थक गई, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। और प्रेगनेंसी के टाइम में इस व्रत में निराजल रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि पानी भी नहीं पीना होता है, तो बहुत ज़्यादा खल रहा था। बट मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा व्रत भगवान थैंक गॉड पूरा हो गया अच्छे से। और थैंक यू। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को।